तो बुक ओपन कर लेना आप लोग. राइट द हेडिंग एज स्ट्रेटेजिक ड्राइवर. लिखा कुछ भी नहीं है ना इसके बारे में. इसके अंदर काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं. स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स. तो पॉइंट नंबर 1. तो पॉइंट नंबर 1. It involves analysis of key markets, which includes customer, products and its channel. Point number 2. Some of these components are interlinked. ब्रैकेट में लिख देना कस्टमर एंड प्रोडक्ट. कस्टमर एंड प्रोडक्ट. थर्ड, it is necessary assess the current performance which can be done in various ways. पॉइंट चेंज नहीं करना, नेक्स्ट लाइन में लिखना. It can be either profit driven, purpose driven, or any other matrix that management seems to fit in. That management seems to fit in. Clear? Next point. The key strategic driver of organization are, हाइफन डाल के ये चारों लिखना है आपको. डाल के आपको चारों लिखना है. डन. एग्जाम्पल में लिखो ना, ऊपर ही एग्जाम्पल लिखो ना. एग्जाम्पल कोट. एग्जाम्पल एग्जाम्पल सुन लेना. हम लोगों ने ये चारों पॉइंट डिस्कस कर लिया था कल, हाँ या ना. डिटेलिंग देखना थोड़ा सा बाकी है. हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या देखा था. एक इंडस्ट्री एंड मार्केट पूरा देख लिया था, बोलो यस और नो.
इंडस्ट्री और मार्केट के अंदर ये सब पेंडिंग है। स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग मैप, ये स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैप हम लोग ने देखा तो था, बट ये शायद पूरा डिस्कशन कर नहीं पाए थे। तो एक बार पहले डिस्कस करते फिर लिख लो, फिर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो याद है बोलते जाओ। इंडस्ट्री एंड मार्केट सेम ही कि अलग अलग चीज़ें हैं? अलग है, अलग है। इंडस्ट्री मतलब सेम सेट ऑफ सप्लायर्स, सेम इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट सेम इंडस्ट्री बोलते हैं। सेम मार्केट मतलब, मार्केट मतलब तो ये जो सेम सप्लायर्स है प्लस इसके बायर्स भी अगर आ जाएंगे, इसके बायर्स भी आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? मार्केट बन जाएगा। तो मार्केट को जानना जरूरी है क्या? क्यों? अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर, मतलब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन है वो देखना है। जो मैं प्रोडक्ट ला रहा हूँ ना, मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, और ये जो कॉम्पिटिटर जिसको भी सर्व करे कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा मार्केट है। मतलब जैसे कि अगर मैं बिस्लरी में उतर रहा हूँ, देखूंगा बहुत बड़ा मार्केट है बिस्लरी, हर जगह यूज होता है। या फिर मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लूंगा जो ज्यादा यूज नहीं होता, तो मुझे पहले देखना है कि मार्केट क्या है मेरा, क्लियर है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार हम लोग ने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था, चार की ड्राइवर है आपको बेसिकली डिसाइड करना होता है फॉर एनी बिजनेस। सबसे पहला कौन सा है? आपका इंडस्ट्री या मार्केट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब इसमें हम लोग ने आगे जाके देखा था एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट के अंदर आप जब एनालाइज करने जाओगे इसको, तो आपको क्या करना पड़ता है? ग्रुपिंग करना पड़ता है। ग्रुपिंग एक साथ करने का, बड़े लोगों का ग्रुप अलग, छोटे लोगों का ग्रुप अलग, और उससे छोटे लोगों का ग्रुप अलग। सर क्यों ऐसे बड़े लोगों का ग्रुप अलग, छोटे लोगों का ग्रुप अलग? मतलब वो लोग सेम इंडस्ट्री के होंगे, बट उस इंडस्ट्री में भी कोई बड़ा छोटा होगा, उस इंडस्ट्री में भी कोई बड़ा छोटा होगा। तो बड़े लोगों का कंपैरिजन एक साथ, छोटे लोगों का कंपैरिजन एक साथ। आ रहा है समझ में? बड़े लोगों का कंपैरिजन एक साथ होता है, छोटे लोगों का कंपैरिजन एक साथ होता है। बड़े लोगों को छोटे लोग से फर्क नहीं पड़ता इवन दो वो लोग सेम इंडस्ट्री के हैं। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल लिखा था हम लोग ने, एग्जाम्पल बोला था इसका, कौन सा एग्जाम्पल था? लिखा हुआ है नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम। नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम, तो अमेजोन प्राइम को नेटफ्लिक्स से फर्क पड़ेगा, नेटफ्लिक्स को अमेजोन प्राइम से फर्क पड़ेगा। ये लोग दोनों बड़े लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म में। और छोटे लोग में हम लोग ने कौन बोल दिया? जी5, सोनी लीव, बराबर है। सोनी लीव से नेटफ्लिक्स को फर्क नहीं पड़ता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैं और एक एग्जांपल दूंगा अभी, और एक एग्जांपल जो लिखाया था बोट एंड नॉइज। नॉइज और बोट कॉम्पिटिटर है। अब उसके सामने मैं अगर बोल दूं ना, एक JBL ले लो, सोनी ले लो, ये लोग दोनों कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। ये लोग दोनों अलग लेवल पे है, अलग लेवल पे मतलब महंगा है, लोग इतने सस्ते नहीं है। तो नॉइज और बोट है ना, नॉइज और बोट कॉस्ट लीडरशिप फॉलो करते हैं, कॉस्ट पे खेलते हैं। बट JBL वाला ऐसा नहीं है। JBL भले ही सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सेम इंडस्ट्री है, बट सेम इंडस्ट्री में कोई ऊपर कोई नीचे। बिजनेस का बात करता भी जो एक्टर लोग का चल रहा है, एग्जाम्पल सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तीनों एक लेवल पे है, एक दूसरे से फर्क पड़ेगा। अब अंबानी कितना कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा है, उससे सलमान खान को फर्क पड़ता है क्या? लेकिन फर्क किसको पड़ेगा मालूम है? अडानी को। तो अडानी अंबानी एक ग्रुप है, अडानी अंबानी एक ग्रुप है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान तीनों एक ग्रुप है। तो इन्होंने क्या बोला मालूम है? स्ट्रैटेजिक ग्रुप जो होता है ना, वो ग्रुप के अंदर के लोगों से फर्क पड़ता है, राइवलरी वहां पर होता है। समझ में आ गया? इंडस्ट्री में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं है, उस इंडस्ट्री के अंदर भी ग्रुप्स है, ग्रुप्स, और ग्रुपिंग के अंदर राइवलरी है। क्लियर है आप लोगों को? ओके। तो आप लोग लिखो ना, आप लोग अभी हेडिंग लिखो, आप लोग अभी हेडिंग लिखो इंडस्ट्री एंड मार्केट, इंडस्ट्री एंड मार्केट। पॉइंट नंबर 1, इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू सिमिलर कंपनीज ग्रुप टुगेदर, सिमिलर कंपनी ग्रुप्ड टुगेदर।
सिमिलर कंपनी टुगेदर। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। ये एग्जाम्पल मैं वही लिखा रहा हूँ फिलहाल, मैं दो एग्जाम्पल लिखाऊंगा, एक ये और एक अपना वाला। मारुति कॉमा महिंद्रा कॉमा टाटा मोटर्स कॉमा टीवीएस हाइफन डाल के लिख दो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। और एक एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, बोट कॉमा नॉइज कॉमा सैमसंग कॉमा मी कॉमा रियलमी हाइफन इंडस्ट्री बोल देंगे इन लोग को, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। सेकेंड लिखो। अच्छा एपरल्स का भी था इधर, सारा H&M हियर, पैंटलून वेस्ट साइड। नेक्स्ट लिखो, मार्केट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल बायर्स प्लस सेलर। सम ऑफ ऑल बायर्स प्लस, तो अपने नोटबुक में देखते जाओ, इतना आप लोग को याद रहेगा क्या जितना हम लोग लिख रहे हैं? इसी को बस थोड़ा इजी इजी वे में कर रहा हूँ और अपना लिखा हुआ याद रहेगा इसलिए लिखा रहा हूँ। सम ऑफ क्या बोला आप लोग ने, बायर्स प्लस, अगर ये दोनों लोगों को मिला के तो क्या बोलते हैं कि ये इसका मार्केट है। डन। पॉइंट नंबर 3, मार्केट में भी फिजिकल मार्केट में भी फिजिकल और वर्चुअल। फिजिकल में आप लोगों को पता था, ओनली फिजिकल अगर बोला तो कौन सा है, बस जरूरत नहीं है। ओनली फिजिकल मार्केट किसका है? एक पेट्रोल है, बस एक ही याद है ना, गैस। और मैंने एक ही बोला इसलिए एक ही याद है। मिलता है। पेट्रोल आप मेरे को बता दो नहीं मिलेगा, पेट्रोल आप मेरे को बता दो नहीं मिलेगा। और एक मेन चीज है, अल्कोहल। हाँ, चाय, चाय का इतना फ्रेंचाइजी खुल गया ना, तो लिकर भी है, लिकर आपको अगर चाहिए तो लिख सकते हो दोनों एग्जाम्पल। वन इज पेट्रोल जो फिजिकल में है, वन इज पेट्रोल एंड अदर वन इज लिकर। तो बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स है, यू कैन से कार। कार मिलता है क्या ऑनलाइन? कभी नहीं मिलेगा। कार अभी मत बोलना, बाइक। हाँ, नहीं मिलता है। बिल्डर के प्रोडक्ट्स भी नहीं मिलते हैं। अभी समझ गया कौन सा प्रोडक्ट है बस। तो इट में भी फिजिकल, मार्केट में भी फिजिकल और मार्केट में भी वर्चुअल। वर्चुअल वाला तो आप लोग को समझ ही क्या रहेगा। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखना है, एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट। पॉइंट नंबर 1 इधर देखना भी मत, आप लोग सिर्फ ये देखो कि जो लिख रहे हो वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। पॉइंट नंबर 1, एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट, एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट is important to identify one's position
एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर. एज कंपेयर टू इट्स, सेकेंड पॉइंट इसके अंदर competitors can be of equal size, and value, equal size and value. वाला बोलेगा फ्लिपकार्ट मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा कॉम्पिटिटर है, ऑनलाइन में है वो भी. और बिगर इन साइज, और बिगर इन साइज एंड वैल्यू अमेजॉन वॉलमार्ट वाला. और स्मॉलर इन साइज, मतलब छोटा भी ऐसा नहीं है कि छोटा तो कंपटीशन नहीं है, तो कंपटीटर कोई भी हो सकता है, बराबरी का भी हो सकता है, उस ऊपर का भी कंपटीटर हो सकता है उसका, नीचे का भी उसका कंपटीटर हो सकता है, ये बोला है. क्लियर. पॉइंट नंबर 3. अ टूल, TOOL is used for this called strategic group mapping. Strategic group mapping. नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपको एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटेजिक मैपिंग, या एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटेजिक ग्रुप, अंडरलाइन करके नीचे लिखो. Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स. वन बिगर ग्रुप, तो हाइफन डाल के है, मतलब ये लोग एक ग्रुप के बड़े लोग हैं, और उसके नीचे लिखो इनके ही कैटेगरी के लोग बट जो छोटे हैं, तो Z5, लीव, और भी जो आपको नाम याद है, तो OTT प्लेटफॉर्म है. हॉटस्टार का अब बोल सकते हैं ऐसा, हॉटस्टार एंड जियो, हॉटस्टार एंड जियो. क्या है कि क्रिकेट मैच की वजह से ना इन लोग का बहुत चल रहा है. हॉटस्टार, हॉटस्टार बोला तो सबसे पहले दिमाग में क्रिकेट मैच आता है. जियो ने वही पूरा राइट्स देके पिछले बार तो पूरा वर्ल्ड कप फ्री में दिखा दिया, का बैंड बजाया. इन दोनों में कंपटीशन है, बट हॉटस्टार मतलब मूवी के लिए तो कोई हार्डली यूज करता रहेगा, स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है. बट Z5 वगैरह में कुछ बाकी होता नहीं है, Z5 में तो यही पिक्चर ही चलता है, बट उसका लेवल बहुत छोटा है. लीव में भी वही चलता है, पिक्चर ही चलता है, छोटे लेवल पे है. और एक कोई तो मुझे आता था, याद नहीं आ रहा, एक और एक ऐप था, ठीक है, दो से आप लोग क्लियर हो जाएगा. तो आप लोगों ने लिखा, आईफोन डाल के लिख दो, अनदर स्मॉलर ग्रुप फ्रॉम सेम इंडस्ट्री, अनदर स्मॉलर ग्रुप फ्रॉम सेम इंडस्ट्री. नेक्स्ट पॉइंट, strategic group consists of those rival firms which have similar competitive approaches and position in market. मतलब उनका अप्रोच भी सेम होता है और उनका पोजीशन भी सेम है. जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजन का पोजीशन सेम है, एक ही लेवल पे, दोनों दोनों एक ही लेवल पे. तो का क्या मालूम है, जैसे कि मैं आपको एक बता दूं ना, अगर आप लोग थोड़ा समझोगे ना ध्यान से,
स्मॉल्स, कोरम विवियाना एक लेवल पे, एग्री? क्या होता है मालूम है, जब कोरम वाला डिस्काउंट डालता है ना, तो विवियाना में भी चालू होता है वो। विवियाना वाला कुछ चालू करता है ना, कोरम में भी होता है। तो इन दोनों का ना बहुत फर्क पड़ता है, विवियाना और कोरम। बट अगर लोअर लेवल वाला बात करूँ ना, एटर्निटी मॉल, अगर मालूम रहेगा तो। हाँ, आरमॉल तो थोड़ा डेवलप हो रहा है। हाँ, मुलुंड का आरमॉल, यस। आरमॉल और दोनों खंडर। हाँ। वंडर मॉल, वंडर मॉल और एटर्निटी मॉल। अब क्या होता है मालूम है क्या, कंपटीशन ना बहुत चलता है इन लोग दोनों। एक सेलिब्रिटी को बोला तो दूसरा भी बुलाता है, एक ने ऐसा डेकोरेशन किया तो दूसरा भी ऐसा डेकोरेशन करता है। एक में 50% ऑफ चलता है ना, तो दूसरे में नेक्स्ट टाइम से 50% ऑफ उधर चालू होता है। तो दोनों में हमेशा होता है। बट इससे वंडर मॉल वाला देखता है, क्या करूं मैं, हमारे तो कोई है ही नहीं। बराबर है, एटर्निटी मॉल वाले में कोई है ही नहीं। तो जो भी है, तो वो लोग एक अलग लेवल है, क्लियर है क्या ये? तो यहाँ पर क्या बोला, प्लीज ध्यान से समझना। कंपटीशन किसके बीच में है? एक तो दोनों सेम पोजीशन पे होने चाहिए विथ देयर सेम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट लिखो, एक मिनट। हाँ, क्या ठंडा लग रहा है? नहीं, वो इतना प्रोटेक्ट करके उसको ठंडी लग रहा है मतलब। नेक्स्ट 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 हेडिंग लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है आप लोगों को, कस्टमर्स। एक बार जो डिस्कस कर लिया था, एक बार रिवाइज कर लेंगे वो। ये बताओ, कस्टमर को जानना जरूरी है क्या? क्यों? अपने टारगेट कस्टमर को जानना क्यों जरूरी है? नीड क्या है, कि नीड के हिसाब से ही आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो इंटरलिंक हो गया। इसलिए आपको जब इंटरलिंक लिखा ना, मैंने लिखा कस्टमर एंड प्रोडक्ट आर इंटरलिंक्ड। अच्छा, ऐसा कौन लोग हैं जो नीड समझ नहीं पाए और जो मार्केट से गए? क्या एक्सीलेंट एग्जाम्पल। क्या क्या नीड समझ नहीं पाया था और मार्केट से चला गया? क्या नीड समझ नहीं पाया कस्टमर, मार्केट से चला गया? और कोडैक, तो कोडैक तो नहीं बोलूंगा। कोडैक क्या करता था? तो कंसेप्ट ही बंद हो गया ना। कोडैक कैमरा वाला था, बट मैं बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी वो आउटडेटेड हो गया, वो निकल ही गया। बट मोबाइल फोन तो आज भी चलता है ना, मोबाइल तो आज भी चलता है। बट के वाले को ये नहीं समझा कि हम लोगों को भी एंड्रॉयड लाना है। मैं एंड्रॉयड में गया ही नहीं था, तो भी एंड्रॉयड वर्जन लाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब करना चाहिए था। बट कोडैक में क्या है कि कोडैक अगर आप बोलोगे चला गया, तो सामने बचा कौन है? हाँ, आप मोबाइल, अच्छा आप कैमरे के अंदर बोल रहे हो, कैमरा बोल रहे हो? हाँ ठीक है, कैनन है, निकॉन है, एक्सेट्रा, एंगल से ही है। तो लिखो ना आप लोग, पॉइंट नंबर 1, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टारगेट कस्टमर। स्टॉप, इट इज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड क्या, अभी क्या समझा, समझना है वो लिखा के देता हूँ। इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिया, कस्टमर को समझना, बट क्या समझना है उसके बारे में, उसको डिफाइन कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली, स्पेंडिंग कैपेसिटी, स्पेंडिंग कैपेसिटी।
अभी स्पेंडिंग कैपेसिटी पे मैं आप लोगों को दो चीज बता सकता हूँ। बोट वाले ने भी स्पेंडिंग कैपेसिटी समझ के किया और आईफोन वाले ने भी किया। तो बोट वाला सोचा ना कि मेरा टारगेट कस्टमर, मेरे को किसको टारगेट करना है, देखो आंख बंद करके गोली नहीं चलाना है, निशाना रखना है और फिर गोली चलाना है। तो बोट वाले ने टारगेट किया ना किस कस्टमर को मेरे को अट्रैक्ट करना है, तो इट वाज एवरेज मिडिल क्लास, एवरेज क्लास को अटैक करना है। पर जब आईफोन वाला था ना, आईफोन वाले ने क्या सोचा, मेरे को किसको अटैक करना है, हायर मिडिल क्लास। आया समझ में? इसलिए उन लोगों का प्रोडक्ट महंगा है कंपैरेटिवली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कस्टमर के बारे में, बट कस्टमर के बारे में क्या जानना जरूरी है, का स्पेंडिंग कैपेसिटी कितना है, उस बेस पे तुम डिटरमाइन करो कि तुम प्रोडक्ट अपना कैसा बनाने वाले हो, आप किस कस्टमर के लिए बनाने वाले हो। आप हायर एंड कस्टमर के लिए बनाने वाले हो, मिडिल एंड कस्टमर के लिए, लोअर एंड, किसको आपको कैटर करना है। तो मिडिल में कैटर करोगे तो वॉल्यूम में खेलोगे, अगर आप हायर एंड बनाओगे तो कस्टमर बेस कम होगा बट मार्जिन ज्यादा होगा। कॉमा, their likes comma, their likes dash dislikes एक्सेट्रा। लाइक्स डिसलाइक्स में गाड़ी याद आना चाहिए हमेशा। तो मारुति वाले को मालूम है, तो मारुति वाले को मालूम है कस्टमर को जाने देने का नहीं है। अपने पास छोटे से लेकर बड़ा लेवल तक हर हर किस्म का गाड़ी है, उसको जैसा चाहिए ना वैसा गाड़ी है। ठीक है, अगर जो गाड़ी चलाता है तो ज़्यादा समझ में आता रहेगा मैं जो नेक्स्ट बोलने जा रहा हूँ। तो कार चलाता है ना, उसको हमेशा लगता था क्या यार सीएनजी रहेगा ना गाड़ी में तो मज़ा आ जाएगा। जैसे डायरेक्ट पुणे लेके जाओ, 400-500 में रिटर्न, 400-500 में वन वे हो जाएगा हमारा काम। सीएनजी में बहुत कॉस्ट सेविंग होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। गैस में बहुत, जैसे कि मतलब आपको ये बोलूंगा 1500 के सामने 500, इतना सेविंग्स है। लोग वैगनर क्यों खुशी खुशी में, क्या मजा आता है क्या वैगनर लेने में। सीएनजी इसके लिए कन्वर्ट नहीं, सी कंपनी फिटेड मिलता है, कन्वर्ट तो पहले होता था। अब मारुति को ना समझ में आ गया ना, तो गाड़ी है ना पहले सीएनजी लगा के देता है, तो लोग ना खुशी खुशी लेते हैं, वाह गाड़ी ले रहा हूँ, पेट्रोल का ज़्यादा खर्चा नहीं है, सीएनजी फिटेड है। किया वाला है, ऑफ कोर्स उसने तो अलग स्ट्रैटेजी किया। सीएनजी आता है क्या, सुना है कभी? कुछ कार वाले ने सीएनजी रखा ही नहीं है। अगर सीएनजी आ गया ना, कस्टमर लोग तो मतलब मिडिल क्लास है ना जो, पहला प्रीफर करता है। तो वो क्या देखता है, मेरा वसूल होना चाहिए, वसूल, गाड़ी मेरा ना वसूल होना। और सीएनजी डाल दिया ना, हमारा गाड़ी वसूल। सबसे पहले तुम लोगों को ना लाइक्स डिसलाइक समझना चाहिए, जो मारुति बहुत अच्छे से समझते हैं। और जो सबसे बेकार है ना वो निसान, निसान कंपनी, कॉमा एक्सेट्रा, on the basis of which the organization must develop its product। कस्टमर समझना ना एक्चुअल में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप कस्टमर को आपके नहीं समझोगे ना तो आपका धंधा नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर का। एग्जाम्पल लिखाता हूँ, एग्जाम्पल लिखो। क्या डिड नॉट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर, हेंस इट वॉज रूट आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, आउट ऑफ द, अब सुन लो, कस्टमर इंपॉर्टेंट है वो समझा देता हूँ और एग्जाम्पल देके। एग्जाम्पल में कभी कभी है ना,
कम्युनिटी का होता है। जैन लोगों का, जैन कम्युनिटी का ना, मतलब मैक्सिमम लोग है ना जैन लोग ही रहते हैं उसमें। तो आप इमेजिन करो, मैक्सिमम लोग जैन रहते हैं और नीचे ना शॉप है, आपने ना उसमें मटन शॉप चालू कर दिया। आ रहा है समझ में? या फिर आपने गेट के बाहर, आप बोलोगे सर वो लोग अलाउ ही नहीं करेंगे, चलो मान लिया अलाउ नहीं करेंगे शायद, बट गेट के बाहर ना आपने सोचा कि यार कस्टमर आने चाहिए, आपने मटन शॉप चालू कर दिया। कस्टमर को समझना ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तभी जाके आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ऐसा नहीं कि आपको जो बेचना बेचोगे, आपको जानना है कि कस्टमर कौन सा है। क्या हो गया इसको, क्या याद आ रहा है? लगा है। तो और एक एग्जांपल अगर ले ले तो आप लोग ने एक चीज ऑब्जर्व किया रहेगा, रेलवेज, रेलवे, आपने कभी रेलवे स्टेशन है क्या, मसाला डोसा वाला मिलता है जो, रेलवे में क्यों मसाला डोसा वाला नहीं रहता, सबको इतना अच्छा लगता है? तो जब तक ट्रेन वो बनाने का ऑर्डर देगा ना, तब तक ट्रेन निकल जाएगा। तो तो वहां पर है ना, मसाला डोसा वाला जाके कभी नहीं खड़ा रह सकता, वहां पर है ना सिर्फ वड़ा पाव जो फास्ट है ना, फटाफट तो बना के रेडी है, तो हाथ में लिया, ट्रेन चालू, उतरा, लिया, भागा, इतने तक ही जा सकता है। तो आपको आपका कस्टमर समझना है कि मेरे दरवाजे तक कौन सा कस्टमर आ सकता है। तो कस्टमर को समझना ना बहुत जरूरी है। आप सुन लेना आगे इन्होंने क्या बोला आगे, एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर, फर्क क्या दोनों में? नहीं, मैं सही बोला? मैं बताता हूँ, कस्टमर, कस्टमर मतलब वो जो खरीदता है, कंज्यूमर मतलब जो यूज करता है। समझाता हूँ मैं अच्छे से समझाता हूँ, आप लोग को आंसर भी फिर मिल जाएगा। अद्वित माय सन को टॉय चाहिए, टॉय में कौन खरीदता है? वो खरीदेगा, मैं खरीदता हूँ, तो मैं कस्टमर हूँ। और कंज्यूमर कौन है? अद्वित है। तो इधर क्या बोला मालूम है क्या? आपको ना टारगेट है ना, टारगेट है ना, टारगेट नहीं रे, कस्टमर को करना पड़ता है। अरे कंज्यूमर को तुम टारगेट कैसा कर सकते हो? जैसे एग्जाम्पल, बराबर है, सुन लो, अभी ये मैंने टॉय का एग्जाम्पल दिया इसलिए तुम लोग को ये लग रहा है, टॉय का दिया इसलिए आपको एग्जाम्पल ये लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर, अगर अब कंज्यूमर है, सिर्फ कंज्यूमर लोगों को वैसे भी अद्वित का एग्जांपल दूं, अब टारगेट कैसा करोगे, क्या समझेगा, क्या समझेगा? अगर अगर ऐसा कुछ रहा, कुछ ऑफर रहा, कुछ इनोवेटिव चीज आया ना, अभी मुझे भी लगा कि यार ये ऐसा टॉय है कि उसको एजुकेशन भी मिल रहा है, कोई लर्निंग हो रहा है, मैथ सीख रहा है या कुछ हो रहा है, और उन्होंने टारगेट किया है टू कस्टमर्स, सेल भी तो उनका ज्यादा होगा। उन्होंने बोला कि आप ना टारगेट है ना कस्टमर को खरीदना, क्योंकि एंड ऑफ, सब जाने दो, हम लोगों के क्लासेस में ना एक रूल होता है, रूल, मैं 11 12 तो लेता नहीं हूँ, जब मैं चालू किया था क्या होता है मालूम है, जब 11 12 में बच्चा जाता है ना एडमिशन के लिए, तो कभी टारगेट नहीं करने का, पेरेंट्स को टारगेट करने का, क्यों? और कभी टारगेट नहीं करने का, अगर ये 11th में उसको टारगेट करते ही नहीं, इनके पेरेंट्स को टारगेट करते हैं, क्यों? ना दे आर नॉट द डिसीजन मेकर, क्योंकि 11 12 में ना कभी कोई डिसीजन लेता ही नहीं है क्लासेस में, तो पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं कि 11th में इधर जाना है, 11th में उधर जाना है। अभी भी आप देखोगे अगर भाई बहन जो भी रहेगा ना, वो कभी खुद डिसीजन रहता लेगा, बट बहुत कम रहता है उनका, डिसीजन लेने का जो रेशियो है ना वो हमेशा कम होता है। डिसीजन लेने का रेशियो है ना, वो पेरेंट्स, एल्डर ब्रदर, सिस्टर का ज्यादा होता है हमेशा। तो एडवर्टीजमेंट अगर मुझे दिखाना है ना, स्टूडेंट को दिखाने से अच्छा ना मैं पेरेंट्स को दिखाऊंगा ना, तो ज्यादा फायदा होगा। अगर पेरेंट्स कुछ चीज खरीदने आ रहे हैं ऑफिस के लिए, तो मैं उनको पैम्पलेट दूंगा ना, तो ज्यादा मार्केटिंग होगा रादर देन स्टूडेंट को देने से। आया समझ में? तो इधर वही बोला है, तो लिखो ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो ना, फॉर वैल्यू क्रिएशन, एक मिनट, लिख लो, फॉर वैल्यू क्रिएशन इट इज इंपॉर्टेंट टारगेट कस्टमर rather than consumer. Next point,
नहीं, नेक्स्ट पॉइंट मत करना, उसको लिख लेना कस्टमर और अंडरलाइन कर देना, दोनों का डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। कस्टमर अंडरलाइन कर देना, द वन हु बाइज अ प्रोडक्ट स्लैश सर्विसेज। सलून वाला हुआ, उसका बच्चा है, वो डिसाइड करता है क्या मेरे को इधर बाल काटाना है। तो अगर मैंने ऑफर चला दिया, डैडी के साथ बेटे का बाल कटिंग के लिए अगर आए 50% ऑफ, तो आएंगे आएंगे ना। क्या बोला आपको? कस्टमर मतलब द वन हु बाइज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, बराबर। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के, कंज्यूमर, द वन हु फाइनली कंज्यूम्स द बॉट प्रोडक्ट और सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम प्राइसिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम प्राइसिंग पर्सपेक्टिव, कॉमा, कस्टमर इज मोर इंपॉर्टेंट, कस्टमर को अंडरलाइन रखना है, कस्टमर इज मोर इंपॉर्टेंट whereas consumer needs to be kept at center of decision making, needs to be kept at center of decision। टाइम है, टाइम। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, डन। दो चीज हो गया, दो चीज के बारे में आपको लिखा दिया है, क्लियर। नेक्स्ट क्या था हमारा? प्रोडक्ट और सर्विसेज। छोड़ के नेक्स्ट हेडिंग, प्रोडक्ट स्लैश सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर closely interlinked, interlinked with market that organization wants to serve, market that organization wants to serve। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट a combination of goods and services that company offers which target market। नेक्स्ट लिखना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो always made, product portfolio is always made to attract targeted customers। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मतलब अंडरलाइन करके लिख लो, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लिख लो ना नीचे,
देखो, डैड इस कंपनी में मालूम है, ऑन यूनिलीवर, मैड, साबुन के प्रोडक्ट्स, इतने प्रोडक्ट्स है ना इनके नाम के। प्रोडक्ट है ना, HUL कंपनी का है। रेन, वेम, कंफर्ट, लिप्टन, पेप्सोडेंट, एक ऑल क्लियर। अगर इनका साबुन में देखेंगे ना बहुत सारे हैं। पहले के टाइम पे ना बहुत सारा आता था। एनीवेज तो लिखो ना, HUL प्रोडक्ट्स। आप लोग ने HUL प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देयर शुड बी प्रॉपर फिट बिटवीन प्रोडक्ट रेंज एंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट आपको सिंपल से मैं टैगलाइन लिखा रहा हूँ ये सब सेंटेंस के लिए। मोर प्रोडक्ट मीन्स मोर सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है मैडम वो, मोर प्रोडक्ट मीन्स मोर सेल्स। एग्री करते हो आप लोग? मोर प्रोडक्ट मीन्स मोर सेल्स। तब क्या है कि कस्टमर को चाहिए ना तो आप जाने देते ही नहीं हो। आपको ये नहीं चाहिए, मेरे पास ये भी है, ये नहीं चाहिए ये भी है, अच्छा ये नहीं चाहिए ये भी है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके पास बट उतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। बेस्ट एग्जांपल इसकी एग्जांपल मारुति। मारुति के शोरूम में तो घुसोगे तो आप बोलोगे ना जो बजट है ना वो बजट पे आपको कुछ ना कुछ तो दिलाई देगा, वो मिल जाएगा वो। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, some products have consistent customer demand. एग्जाम्पल आप लोग ही जनरल होगा थोड़ा, और अंदर इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं। अगर स्पेसिफिक कंपनी का नाम बोलूँ तो अपना फेवरेट लिख लो ना, पार्ले, पार्ले जी, इफेक्ट, क्लियर। अभी यहाँ पर है ना अपने को ना अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केटिंग का बात किया है। पहले मैं ना आपको ना लिखा देता हूँ एक एक लाइनर में, फिर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। मतलब बहुत इजी है, इतने सारे हैं इसमें आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। एसएम ही आया है, नया नया है, पहले था भी नहीं एसएम। ये एसएम ही नया इंट्रोड्यूस हुआ है सिलेबस में। चलो, हाँ, बस नहीं, दो हो चुका था उसका। हाँ वही सकता है। लिखो 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 लिखो, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। अच्छा हम लोग प्रोडक्ट के अंदर ही घूम रहे हैं अभी भी, हम लोग प्रोडक्ट के अंदर ही घूम रहे हैं। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, पहला वाला पॉइंट लिख दो, सोशल मार्केटिंग।
पहले सुन लो समझ लो। आप लोग ने कभी ऐसा देखा पार्किंग और उसके नीचे नाम रहेगा, बसेस का नाम, कंपनी का नाम, देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, नीचे जाके देखो ना रहेगा, अपने गेट पे ही लगा रहेगा। नो पार स्पेशली नो पार्किंग के लिए बहुत लगता है, नो पार्किंग के लिए ना बहुत लगता है, नो पार्किंग करके। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, एक तो सोशल मैसेज भी दे रहे हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। अरे जो ना बोल रहा ना वो जाके ना हाईवे पे चेक कर लेना, हाईवे पे, हाईवे पे तो हर हाईवे पे आपको मिलेगा ये, हर हाईवे पे मिलेगा। मतलब डोन हॉन्क, और नीचे फिर रहता है क्या था, साई श्रद्धा मोटर्स, ऐसा करके ना वो लोग खुद का ना मार्केटिंग भी करते हैं। वहां पर भी एग्जाम्पल दिया है, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग, और फिर खुद का कंपनी का नाम लिखते हैं नीचे। क्लियर है ये तो लिखो ना, पब्लिसिटी कैंपेन और प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग। दिल्ली लिखना तो सब जगह चलता है ये। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल करके मीनिंग नहीं लिखा रहे, एग्जाम्पल था इसका। सेकंड लिखो ना, डायरेक्ट मार्केटिंग, के अंदर में लिख लो टेली कॉलिंग। हाँ मैं एग्जाम्पल ही लिखा रहा, आपको मीनिंग समझना, बाकी का तो आप लोग खुद ही लिख सकते हो। टेली कॉलिंग और कॉल्स फ्रॉम बैंक। आपको ऐसा फोन आता रहेगा ना, क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, मार्केटिंग करते हैं ना कि सर ये ऑफर है, ये ऑफर है, मूवी टिकट एक पे एक फ्री मिलेगा, पेट्रोल पे आपको ऑफ मिलेगा। कर रहा है क्या, मार्केटिंग ही तो कर रहा है। कौन सा मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग है। कौन सा मार्केटिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है। नेक्स्ट लिखो रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप डेवलप होता है ना, उसमें लिखो तो अलग ही सोच, ये अलग रिलेशनशिप है रे। लॉयल्टी कार्ड स्लैश पॉइंट्स, लॉयल्टी कार्ड्स स्लैश पॉइंट्स फॉर रेगुलर कस्टमर्स, और रेगुलर कस्टमर, नाम भूल गया मैं, एग्जांपल आपको बोलना है। आइसक्रीम क्रिकेट खेलने का आप आई डोंट नो आए थे कि नहीं आए थे, अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम पार्लर है। तो वहां पर क्या होता है मालूम है, गेट, ये सब जगह होता है, शॉपर स्टॉप में होता है, सब जगह होता है। वहां पर भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो आप जब भी वहां से बाइंग करते हो ना, सो यू गेट अ रिवॉर्ड पॉइंट, पॉइंट जमा होता है, जो शॉपिंग में भी होते ही रहता है। आपका रिवॉर्ड पॉइंट जमा होगा, जमा होगा, जमा होगा, और नेक्स्ट टाइम है ना आप वापस से वहां पर जाओगे ना तो यू कैन अवेल। ये है क्या, एक तरीके से मार्केटिंग ही तो है, तो वो ब्रांडिंग ही तो कर रहे हैं आपको रिवॉर्ड पॉइंट देके कि आप आओ मेरे पास फिर से। नेक्स्ट लिखो सर्विस मार्केटिंग। एकदम सिंपल एग्जांपल बताओ ना आप लोग, सर्विसिंग मार्केटिंग पढ़ो आप लोग मुझे सिंपल सा एग्जांपल दे दो सर्विस मार्केटिंग का। चार्ज इट, अगर वो फ्री में कहीं पे हुआ ना, मार्केटिंग हो गया। समझ रहे हो आप, मतलब ऐसा सर्विस लॉजिकली अपने को फ्री में मिल रहा है, मार्केटिंग हो जा रहा है उस चीज़।
एग्जाम्पल, आई डोंट नो आप लोग सर्विस, अब एक सिंपल बोलूँ क्या, अभी हमारे नीचे ना एक किराना शॉप है, इसलिए मुझे मालूम है तो क्या करते हैं मालूम है क्या, लोग है ना फ्री होम डिलीवरी देते हैं, घर पे लाके कंधे पे उठा के राशन लाके देंगे। जनरली क्या हो जाता है मालूम है, भले एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वो राइस देगा 100 रुपीज़ का, तो और एक शॉप वाला है वो देगा 90 रुपीज़ का, तो क्या प्रीफर करता है, ये 100 वाले से ही लेते हैं, जो ना घर पे लाके छोड़ता है, घर पे लाके देता है। इससे क्या होता है मालूम है, उनका बिजनेस का मार्केटिंग होता है। क्या होता है, मार्केटिंग होता है। आपके एग्जाम्पल में क्या करते हैं वो लोग, अगर वो चेयर, मसाज चेयर है, वो अगर फ्री में देते थे तो ना एक तरीके से मार्केटिंग होता था सर्विस का। क्लियर है क्या, तो लिखो ना आप लोग, एग्जाम्पल में लिख लो ना, एग्जाम्पल, स्मॉल किराना शॉप प्रोवाइडिंग फ्री होम डिलीवरी, बराबर ना पार्थ, होता है ना। वेरी गुड, बहुत फर्क पड़ता है उससे। ये तो देखो आप लोग खुद ही पहचान सकते हो, पर्सन मार्केटिंग, एग्जाम्पल देख लो क्या है, पर्सन मार्केटिंग लिख लो। वो आदमी एक पर्सन ही खुद ही एक, क्या है उन्होंने बोला है, मार्केटिंग। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल क्या है मालूम है उसका, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट, हाँ, अमेजोन, अमेजोन है ही है, डाउट नहीं है। पॉलिटिशियन बताओ, हाँ, अरे मोदी को बताओ, वो लक्षद्वीप जाके आए, मार्केटिंग नहीं हुआ क्या, उसका बैंड बजा दिया, एक डुबकी लगाए नहीं कि वो डूब गया, और बना मॉलडीव्स ही चला गया, एक डुबकी लगाया लक्षद्वीप में, मॉलडीव्स खत्म, और दो तीन डुबकी लगाते तो पाकिस्तान खत्म हो जाता था। एग्जाम्पल लिख लो ना, पॉलिटिशियन, एग्जाम्पल में लिख दो पॉलिटिशियंस में मोदी, याद रहेगा। बेस्ट मार्केटिंग कुछ नहीं है, कॉमा स्पोर्ट्स स्टार्स, कॉमा फिल्म स्टार्स एक्सेट्रा, मार्केट देमसेल्फ, गेट वोट्स, ऐसा बोला इधर, एंड ऑफ कोर्स टू प्रमोट दिया करियर, जो लोग प्रमोशन करते रहते हैं। नेक्स्ट लिखो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, बताओ क्या होगा ये आप लोगों को, सब लोग ही करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम से मार्केटिंग करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। कैसे, 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 ये इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग कैसा कर रहा है मालूम है क्या, जैसे बीइंग ह्यूमन इज वही एग्जांपल लिखाने वाला हूँ। तो क्या करते हैं बीइंग ह्यूमन में, क्योंकि ना इससे ना थोड़ा सा ना सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है, सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है, कि आप, तो फंड है ना, वो एक सोशल कॉज के लिए यूज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा होता है ना कि हम लोग, आपका जो पैसा होगा वो शायद कोविड के लिए यूज करने वाले हैं, इसके लिए यूज करते थे। हाँ बराबर, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। क्लियर है, तो लिखो ना, तो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंडिंग some portion of their profit for social cause, the marketing, organization spending some portion of their profit for social cause, कैंसर के लिए हम लोग खर्चा करने वाले हैं, तो आई एम नॉट श्योर, माई शो में भी आता था, 1 रुपी 2 रुपी डोनेट करना है क्या, नहीं आता तो पता कैसे रहेगा। एग्जाम्पल लिखो ना, एग्जाम्पल लिखो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन। तो ये लोग बहुत हेल्प करते हैं बीइंग ह्यूमन, तब स्पेशली यंगस्टर्स रहते हैं ना, के लिए
मेडिकल का खर्चा बहुत करते हैं लोग ना। लाइन लगता है ऐसा कि यहाँ बैंड्रा पे है ना, सुबह ना लाइन लगता है, क्या क्या तकलीफ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अकॉर्डिंगली टैकल इट। नेक्स्ट लिखो, प्लेस मार्केटिंग। का भी एग्जांपल आप लोगों को बहुत इजीली क्या रहेगा। प्लेस मार्केटिंग मतलब हाउ इज इट प्लेस मार्केटिंग, कैसा कैसा मतलब। एग्जाम्पल बट क्या है उसमें। तो बेसिकली यस, तो हाँ, तो उसके जो अच्छे अच्छे लोकेशन है ना वो आप दिखाते हो कि आओ पधारो मेरे गाँव, वैसा वाला। एग्जाम ये लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। इसमें कौन सा एग्जाम्पल लिखा है ऐसा। मार्केटिंग ऑफ बिजनेस साइट्स, एग्जाम्पल मार्केटिंग ऑफ बिजनेस साइट्स, मॉड्यूल का लैंग्वेज लिखा। तब अलग अलग बिजनेस साइट्स के आप मार्केटिंग करते हो। लिख सकते हो आप लोग अमिताभ बच्चन का, अगर आप लोगों ने देखा तो क्लिक हो जाएगा तुरंत। मार्केटिंग ऑफ गुजरात। ये वाला इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल। हाँ, यस यस। अरे जैसे कि एग्जांपल बोलते हैं, दूसरा एग्जांपल लिख लो, स्टैचू ऑफ यूनिटी, खत्म। स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी अभी जैसे कि ना बहुत एक एक स्टेट बहुत फेमस है अभी फिलहाल, लास्ट 5-6 दिनों से बहुत नाम सुनते आ रहा है सोशल मीडिया पे, जामनगर। तो बेसिकली वो होता है मार्केटिंग, वो होता है मार्केट। ये आपको नहीं मालूम, ये टीवी कुछ नहीं देखता है, मोबाइल। अंबानी मालूम है कौन है। वो कर रहा है कुछ तो टाइम पास, ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करता है वो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, डिफरेंशियल मार्केटिंग। एनलाइटनमेंट था, छोड़ दो, लिख लो डिफरेंशियल, लिखा तो डिफरेंशियल लिख लो। डिफरेंशियल में आपको समझ गया क्या क्या लिखा है। डूइंग मार्केटिंग बाय लिखो ना, बाय कीपिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रखना भी मार्केटिंग होता है क्या। आंसर इज यस। जितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दिखते हैं ना कस्टमर्स को, उतना जल्दी कस्टमर अट्रैक्ट होता है। कोई भी जगह जाओ ना, अरे गारमेंट्स में जाओ, अगर उसके पास एक ही टाइप का गारमेंट है, कस्टमर कम, बट उसका बहुत वैरायटीज है, तो एक तरीके से वो उसका मार्केटिंग भी हो रहा है उस बिजनेस का। तो वही बोला वहां पर डिफरेंट मार्केटिंग। जैसे एग्जांपल लिख लो नीचे, तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था ना, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी सुना भी है कि नहीं, रेक्सोना, लिरिल, वो सब पहले ना इसका सोप आते थे, सोप HUL के, तो लिख लो ना HUF सोप्स। एग्जाम्पल में लिख लो HUF सोप्स। मतलब तुमको अगर अगर तुमको सादा वाला सोप चाहिए तो हमारे पास है लाइफ बॉय, हाँ जैस्मीन, हाँ हाई हाई एंड वाला चाहिए अगर ऐसा तो पर्ल्स, पियर्स पियर्स। फिर उसके बाद बहुत सारा था उनके पास, रेक्सोना, ये भी बहुत फेमस हुआ था। डव एंड पियर्स इन प्रीमियम सेगमेंट, क्लियर है ना। तो डव भी था, लाइफ बॉय भी था। लाइफ बॉय क्या है वो, हर होटल वाले में मिल जाएगा आपको
चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, एनलाइटन मार्केटिंग। मार्केटिंग, एक मिनट, हाँ, पहले मैं खुद को एक बार करेक्ट कर लूँ, नहीं तो मैं गलत लिखा दूंगा। लिख लो ना, रेमंड सिंस, एग्जाम्पल में लिख लो, रेमंड सिंस 1925। वो केजीएफ पिक्चर मालूम है नहीं देखा रहेगा आप लोगों ने, बट उसमें बोलता है ना, ब्रांड का वैल्यू है रेमंड सिंस 1925। वैसा हर एक लोग है ना, आप लोग ने बहुत सारे लोग जगह देखा रहेगा ना सिंस। अरे आजकल तो ये फूड इंडस्ट्री में भी बहुत हो गया है, ये 40 साल पुराना है, 20 साल पुराना है। हम लोग जब ये बोलते हैं ना कि ये इतना जूना है, तब अच्छा है, मतलब मार्केटिंग होगा। एक तरीके से क्या हो रहा है हम लोग सब, तो मार्केटिंग, तो लोग क्या करते हैं अपना ब्रांड नेम बनाने के लिए ना सिंस लिख देते हैं, सिंस। सिंस, जैसे कि एग्जांपल दूं रहा मैं आपको एकदम, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया रहेगा ये। एक है ना पेट्रोल पंप की तरह येवले चाय वाला है, येवले चाय वाला। येवले चाय वाले के बाजू में ना एक वड़ा पाव वाला है, खिड़की वड़ा पाव। देखा है, नहीं देखा है? देखना, वो खिड़की वड़ा पाव वाला है ना, गया और उसने लगा था, मुझे याद नहीं आ रहा डेट, सिंस 1945 1970 ऐसा कुछ तो ना उसने लगाया था। बोले यार तुम्हारा 1 महीना हुआ दुकान चालू होके, तुम ऐसा सिंस विंस लगा के रखा है। तो बोलता है, अरे नहीं, क्या है ना, दादर में एक ना बहुत फेमस खिड़की वड़ा पाव वाला है, दादर, ये दादर से आया है। तो मैं बोला अच्छा उसका ब्रांच, बोला नहीं उसका ब्रांच नहीं, बट अपने को क्या है, अपने को क्या है डालने का। और लोगों का परसेप्शन क्या है, जिसको मालूम है ना, जो लोग ओल्ड वाले लोग हैं ना, पुराने लोग, तो उन लोगों को मालूम है यार खिड़की वड़ा पाव मतलब यार फेमस है, और खिड़की वड़ा पाव सिंस तभी का ये चांगला है, चांगला है, चला जाओ या तिकडे, ऐसा। तो इससे क्या होता है मालूम है, आपका मार्केटिंग होता है। और है जब ऑब्जर्व करना, ये पेट्रोल पंप के जरिए वो। नेक्स्ट लिखो, सिंक्रो मार्केटिंग। ये देखो नाम जो भी बोल रहा हूँ, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो जाएगा, तो इधर से देख लो, इसलिए मैंने ओपन रखा है। सकता है साइंक्रो कोई बोले, कुछ और बोले, तो उससे अच्छा देख लो इधर। हाँ, ओ बाजू में उधर विकिपीडिया ओपन है उधर, कुछ टेंशन नहीं है, उसको पूछना चाहिए। सो सुन लो ना, ये एग्जांपल नहीं अभी, हाँ इसको समझ में आएगा, नाइसा को समझ में आएगा अभी जो नेक्स्ट में बोलने वाला हूँ। ऐसा होता है ना कि मंडे, एक मिनट, बॉलिंग है ना, बॉलिंग, बॉलिंग हम लोग खेलते हैं, सैटरडे संडे हाउसफुल रहता है। वो लोग ने ना एक मार्केटिंग का कंसेप्ट चालू किया, ट्यूसडे को 50% ऑफ, ट्यूसडे को ऑफ, क्योंकि मालूम है अभी क्राउड होता नहीं है, तो ट्यूसडे को ऑफ कर दिया। इसका मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है वो, अपना मार्केटिंग कर रहा है। यहाँ पर एग्जांपल दिया मूवी टिकट्स का, लोग मूवी टिकट्स क्या कर देते हैं मालूम है, वीकडेज में कम कर देते हैं, या फिर वही सब जगह, या फिर क्या होता है मूवी में, जैसे कि ना कॉलेज स्टूडेंट्स लोग हैं, बराबर ना, मूवी कब देखने जाते हैं मालूम है आप लोग को, सुबह के टाइम पे। अब सही बोला ये। तो नॉर्मली ना, मतलब मैंने जितना देखा है, कॉलेज वाले लोग हैं ना सुबह के टाइम पे जाते हैं, और उसका रीजन है, उसका रीजन है, तभी ना मूवी का टिकट ना सस्ता होता है, सुबह का टाइम में ना सस्ता होता है। तो शाम होता है ना, तो सब ऑफिस वाले छूटते हैं, तो अभी उन लोगों का रेट है ना एकदम हाई रहता है। तो ये रेट को कम रखना, द टाइप ऑफ मार्केटिंग। तो एग्जांपल लिखो ना, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्राइसिंग दैट इज लोअर रेट फॉर मूवी टिकट्स ऑन वीकडेज, lower rate for movie tickets on weekdays to generate more demand.
नेक्स्ट नेक्स्ट देखो इतना सारा है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, क्या हुआ? मेरे को मोबाइल। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, अंडरलाइन करके लिख लो। एक मिनट हाँ। तो लिख लो आप लोग, मार्केटिंग इन ओनली स्पेसिफिक एरिया। इसका कोई एग्जांपल क्लिक नहीं हो रहा लाइव जो मैं आपको दूं, बट आप लोग अगर मेरे को हेल्प कर सकते हो तो इट वुड बी ग्रेट लिखने के लिए। मतलब एरिया, मतलब मुझे क्या बोलना मालूम है लोग क्या आपने। हाँ मतलब ना। हाँ नहीं, मतलब लोग क्या बोलते हैं इसमें कि कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब एक ही जगह पर हम लोग अभी फिलहाल मार्केटिंग करेंगे। यहाँ करने के बाद ही ना हम लोग दूसरी जगह मूव होंगे। यहाँ करने के बाद ही ना हम लोग दूसरी जगह मूव होंगे। यहाँ करने के बाद ही ना हम लोग दूसरी जगह मूव होंगे। ऐसा कौन कर रहा है? मतलब स्पेशली ये सब है ना ओकेजन्स में बहुत होता है। ओके मतलब फेस्टिवल सीजन बोल देंगे ना, फेस्टिवल सीजन। बट मेरे को एग्जांपल कोई क्लिक नहीं हो रहा है, जैसे नवरात्रि बोलो, दिवाली बोलो। फिलहाल हाँ 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 ठीक है, इधर देखो ना क्या बोला है, इट इज अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी। एक तो मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी जो एक साथ नहीं लेंगे हम लोग। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक ही जगह पर स्पेसिफिक। जैसे कि अभी हम लोग ने ना टारगेट किया है ठाणे का क्राउड। तो सबसे पहले हम लोग ठाणे के क्राउड को कैटर करेंगे, वहां पर हम लोग सर्विस या गुड्स देंगे। उसके बाद विल मूव टू दूसरा एरिया। उसके बाद विल मूव टू दूसरा एरिया। तो यहां पर देखो क्या बोला, इट इज अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी इन विच अ फर्म्स गोस आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन मार्केट। वन सब मार्केट, वन मार्केट ही नहीं, उसका भी एक सब मार्केट के बाद वो मूव कब होता है? आप जब उसका एक लार्जर शेयर अपने के पास मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल, मुझे आज ना बिस्लरी बेचना है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसा है नहीं। बट मैं क्या टारगेट करूंगा, सिर्फ ठाणे वाले को बेचता हूँ। बट जब ठाणे में मेरे पास मुझे पता चल गया ना कि सबके हाथ में आ चुका है ये बिस्लरी का बॉटल या ये गुड्स, उसके बाद मैं जाऊंगा दूसरा स्टेशन। उसके बाद जाऊंगा मैं नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। सी, इसके लिए हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, नॉर्मली जो सारे रिटेल आउटलेट्स होते हैं ना, वो लोग यही करते हैं। नॉर्मली कोई भी रिटेल आउटलेट रहता है या कोई भी फूड इंडस्ट्री होता है या कोई भी बोलो, वो पहला एक ही जगह चालू करता है, एक जगह कोई सर्विस देते रहता है। एक बार मालूम पड़ गया उसका शेयर बढ़ चुका है उस एरिया में, तो वो क्या सोचता है, अच्छा मैं आप किधर एक्सपांड करने के लिए कोई और जगह भी जाता हूँ। तो ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं कि सारे रिटेल आउटलेट्स होते हैं ना, वो लोग कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग ही करते हैं। क्लियर? तो हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं जस्ट टू रिमेंबर। ऑल या मेजर रिटेल आउटलेट्स go for concentrated marketing to acquire larger share, to acquire larger share in its area. नेक्स्ट वाला बहुत भारी है, डी मार्केटिंग। क्या है ये डी मार्केटिंग? एग्जाम्पल लिख लो ना, आप लोगों को समझ जाएगा। हाउस, अगर मैं हाउसफुल मूवी बोलो तो मूवी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, एक ऐसा लिख दो, एनिमल मूवी इज हाउसफुल। एग्जाम्पल लिख लो ना। हाँ नहीं नहीं, तो ये कैसा मार्केटिंग है, एनिमल मूवी इज हाउसफुल? आप लोग क्लिक नहीं हुआ ना? अच्छा मूवी जनरली क्या होता है मालूम है कि, अरे नहीं, अरे बॉस, सल्लार लोग ने क्या किया, लोग एक्चुअली सोशल मीडिया पे ज्यादा देखते नहीं हो, बट इन लोग ने क्या किया था, सब जगह हाउसफुल चल रहा है, हाउसफुल। यू वोंट बिलीव,
यू वोंट बिलीव, डंकी मूवी था ना, सब लोग से अरे बहुत फुल चल रहा है, फुल चल रहा है, सोशल मीडिया पे देखा, ओहो थिएटर फुल, ये फुल। और मैं ऑनलाइन बुकिंग भी करने गया था, मतलब आई एम तो मूवी लवर, तो मैं पहले जाता हूँ। पर मैं बोला नहीं नहीं यार, है ही नहीं, सीट्स ही नहीं है खाली। फिर उस दिन कैसा कैसा करके हम लोगों को सीट मिला, उसमें भी ना 60% बुक था, 60%, मतलब हम लोग ने भी चार पांच, मतलब अगर एक शो है ना, हम लोगों को लेने का था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, मॉर्निंग 9 o'clock का शो एग्जाम्पल, हम लोगों को ना इवनिंग 6-7 का शो मिला। मतलब इतने, और कैसा रहते, बहुत सारे शोज चल रहे थे, तो हमने बोला ठीक है वो वाला शो ले लेते हैं। तब एक एक्साइटमेंट इतना था ना कि यार बहुत गर्दी है, और सब जगह वही चल रहा है, तो मेरे ब्रदर इन लॉ का भी फोन आया था, अरे फुल चल रहा है, फुल चल रहा है, भी बहुत जबरदस्त है, फुल चल रहा है, फुल चल रहा है। और जहां पर भी ऐसा यूट्यूब में जाके देखेंगे इधर मूवी ये है, सब हाउसफुल हाउसफुल, चालू था। मैं बोला क्या है, देखते जाके। और मैंने पूछ रहे गलत थिएटर में तो नहीं आए, सिर्फ 3-4 जन ही बैठे हैं, सिर्फ 3-4 जन ही बैठे हैं। मैं बोला क्या हो गया, तो कहा, अब आएगा अब आएगा। लिटरली मैं जाके देखा वापस से एक बार, मेरा स्क्रीन नंबर बराबर ही है, और गिन के 3-4 लोग ही बैठे थे। तब इतना बोरिंग और थर्ड क्लास मूवी ना, मैंने आज तक इतना मूवी देखा है ना, मैंने कभी ट्वीट नहीं किया था, बट ये मूवी को मैंने पक्का जाके ट्वीट किया। मैंने पहले जाके ना वो बॉल, ये ना बुक माई शो वाला पूछता है कि आपको कैसा लगा ना, प्लीज रेटिंग दो मूवी के बाद, पूछता है, वो ऑटो है। तो मैंने उसको अच्छे से रेटिंग दिया, लिखा थोड़ा सा उधर कि ऐसे सब फ्रॉड मार्केटिंग तुम लोग करते हैं ना, कि ये है ये है ये है, कि लोगों को लगता है कि यार बहुत अच्छा चल रहा है। तो डी मार्केटिंग मतलब क्या मालूम है, मार्केटिंग नहीं करना भी एक मार्केटिंग है। मतलब तुम मना कर रहे हो ना किसी को, जैसे क्लासेस है, नहीं नहीं फुल हो गया, जाओ जाओ जाओ, सीट फुल, अरे बाप रे बहुत ज्यादा आइडिया चल रहा है, आके देखो तो अरे वो अकेला बैठा है। तो टाइप ऑफ वो, अभी आई डोंट नो आपको कैसा लिखना है ये, आप लोगों ने, एक मिनट, बस आर ओवरलोडेड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, रोड्स आर बिजी फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, zoological parks are overcrowded on Saturday Sundays। हाँ ये लिख सकते हो। अ, इससे भी आपको क्लिक हो जाना चाहिए। क्या लिखा है आपको मैंने, तो एनिमल मूवी का टाइम पे मैंने बहुत था ये। देखो नॉर्मली ना एक ट्रेंड है अपने इधर चीज का, कि अगर मूवी फुल चल रहा है ना, तो अच्छा, ये मार्केटिंग है, एक तरीके से मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये, कि मूवी हाउसफुल है, अगर मूवी हाउसफुल है, मूवी अच्छा है। भले मूवी अच्छा होगा बट कोई देखने नहीं जा रहा है, तो अपना मन भी मानता नहीं है, छोड़ना जाने दे, बाद में जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी 370 मैंने सुना, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं देखता हूँ ना, कोई जा ही नहीं रहा देखने को, बहुत कम लोग हैं, इसलिए मैंने अभी तक नहीं देखा। लेकिन अगर ये हाइप क्रिएट होगा ना, फुल है फुल है फुल है, तो मैं एक दिन लेके ना चला ही जाता था। एनीवेज, तो लिख लो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस डिमांड, टेम्पररी और परमानेंटली। आप ना टेम्पररी डिमांड को ना गिरा देते हो रिटर्न भेज के, ये बोल के कि फुल है फुल है फुल है, समझा क्या। आप टेम्पररी डिमांड गिरा देते हो ये बोल के कि फुल है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है ये, मार्केटिंग, कि नहीं है बॉस, फुल है, सॉरी सीट अवेलेबल नहीं है, और ऐसा झांक के देखेगा ना अंदर, अरे कोई है ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा है। इट इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग। आप सुनो ना, आपको वन वन लाइनर तो समझ ही गया इसमें, आपको वन वन लाइनर तो समझ ही गया ना क्या क्या है। हाँ, ये लिख लो, ऑगमेंट मार्केटिंग। वो ये होता है ना ऐसा, कभी सलून में गए हो तो सलून में कभी कभी सब जब नया नया सलून खुलता है ना, वो क्या करता है, हेयर कटिंग के बाद है ना, बोलता है अरे बेटो उठ रहे की तो रहो, फिर ऐसा मस्त हेड मसाज देता है। नेक्स्ट टाइम, मतलब वो मेंस लोग तो शायद समझ सकते हैं, अभी हम लोगों का इसमें मैं बता सकता हूँ। तो नेक्स्ट हेड मसाज देगा, शोल्डर मसाज देगा, तो ऐसा क्या लगता है, तो नेक्स्ट टाइम मैंने उधर ही जाओ, नेक्स्ट टाइम मैंने उधर ही जाओ। जैसे कि एग्जांपल, अभी एक नया शॉप अपने इधर ही कॉस्मोस में चालू हुआ था, आर्यन करके, शिफ्ट हुआ वो, तो उसके भी लोग नए आए। रिसेंटली मैं वहां पर गया था, तो बोला अरे सर सर बैठो बैठो, नहीं नहीं मेरे को नहीं नहीं आप बैठो, तो नवरत्न ऑयल लिया, ऑयल लगाया, मसाज दिया, फिर हाँ शोल्डर मसाज, फिर ऐसा बोला बैठो, तो
इतना अच्छा लगा ना, फिर मैं वापस से 2 दिन का फिर से जाके आया। 2 दिन का एक्चुअल में मैं फिर से जाके आया उधर, मतलब मतलब कभी हो जाता ना कि क्लास लेट, तो मैं सोचता हूँ कि उधर एक विजिट मार के फिर घर जाता हूँ, मतलब इतना बेस्ट। तो दिस इज ऑल्सो टाइप एन ऑगमेंटेड मार्केटिंग। मार्केटिंग कर रहा है ना कि आप आते रहोगे मेरे पास अब नेक्स्ट टाइम से, तो लिखो ना, इट इंक्लूड्स। हाँ हाँ। हीरो लग रहा है तू, शाहरुख खान तू सलमान खान, अरे वो खुश होके फिर से आते रहेगा। इट इंक्लूड्स टी कॉफी, जैसे कि होता है सलून छोड़ दो, ज्वेलरी शॉप में भी आप जाओगे ना कभी, तनिष्क में, तनिष्क में, मतलब नॉर्मल ज्वेलर्स पे आ जाओगे ना, तो वो लोग ज्यादा कुछ एंटरटेन नहीं करते, बट तनिष्क में कभी भी जाओगे ना आप, एक्सीलेंट सर्विस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सर्विस, दे विल ऑलवेज सर्व यू विद टी कॉफी, एंड विद अ गुड क्वालिटी टी कॉफी। ऐसा क्योंकि उनका इन हाउस होता है वो, ऐसा नहीं कि नॉर्मली चाय बोला तो ठीक है बाहर से लेके आके देते हैं, उनका इन हाउस है। देखो ना, दिस इंक्लूड्स एडिशनल कस्टमर सर्विस और बेनिफिट्स that a product can offer besides core and actual product, besides core and actual product. It can be anything, can be anything, इट कैन बी एनीथिंग। जैसे कि एग्जांपल, आप मेरे पास एक मशीन ले लो, आपको 2 सर्विसिंग फ्री, मेरे पास से कुछ ले लो 2 सर्विसिंग फ्री, वो भी एक तरीके से मार्केटिंग ही होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, और चैनल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉस, कौन सा डिसाइड करना चाहिए आपको, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो ना, चैनल्स। चैनल्स, चैनल्स लास्ट है, लास्ट, फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्या कितना टाइम तो बचा है, क्या करोगे तो जल्दी जाके। लोग बोलेंगे सर हम लोग करें क्या। अच्छा, आप लोगों का एक टेस्ट है फर्स्ट वाला, ऑडिट का, और जो सेकेंड वाला टेस्ट है ना फ्राइडे, दो है, दो है आप लोगों का। तो दो लिखा है ना, फर्स्ट सेकेंड ऐसा लिखा है ना, तो फर्स्ट वाला जो है ना वो सेम डेट को है। हाँ, कब था वो, अच्छा शायद वो फ्राइडे था ना, तो नेक्स्ट वेनेसडे, सेकेंड वाला इज ऑन वेनेसडे। अभी सिर्फ सिंपल ये बोल रहा हूँ कि आप लोग ने सिर्फ फर्स्ट वाले पे फोकस करना। मैंने दो लिखा है, एक ऊपर एक नीचे, उसको क्या हो गया नाइसा। फर्स्ट वाला कौन सा लिखा है बताओ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज है ना, वो फ्राइडे को है आप लोगों का, वो फ्राइडे को है। और नेक्स्ट वेनेसडे, नेक्स्ट वेनेसडे आप लोगों का टेस्ट शायद वेनेसडे है ना फिर, कौन सा है, मंडे के बाद कौन सा है, थर्सडे को, तो थर्सडे को है नेक्स्ट। अच्छा, उसको उल्टा स्विच करे क्या, डन। क्यों ऐसा, आपको तो दोनों हो गया ना पढ़ के। हाँ, क्या हुआ ईशान, बोलो क्या होगा, क्या ठीक है। बोला कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ मेरा। तो बैंक ऑडिट इज इजी, यू आर सेइंग दैट, तो मैं बोल रहा हूँ इजी वाला मत लो। हाँ। ये भी देखना क्या होता है, बहुत टेक्निकल है। तो एक ठीक है, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। सेकंड ले लो, सेकंड, आप वैसे भी ऑलराउंडर हो, आप कर लोगे। सुन लो, तो सेकंड वाला जो होगा ना दैट विल बी ऑन दिस, एंड जो नेक्स्ट वाला फर्स्ट वाला जो होगा ना इट विल बी ऑन थर्सडे, थर्सडे ना आप लोगों का, थर्सडे, थर्सडे इनके साथ ही रखा हुआ है मैंने, थर्सडे। ये फ्राइडे को है, और फिर अगला थर्सडे को है। ये फ्राइडे को सेकंड वाला, और जो फर्स्ट वाला जो है ना थर्सडे को। नहीं है, नहीं तुम लोगों का क्या कॉस्टिंग में मार्क्स लाया है, प्रोसेस जाने दो, अपने एम्प्लॉय कॉस्ट भी ऐसे हालत हो गया है। चलो लिखो, लिखो चैनल लिखो, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
by which organization distributes its product or services. By which organization distributes its product or services. पहले इधर देख लो, इधर मॉड्यूल में क्या लिखा उन्होंने. पहला क्या है, बैक में सेल्स इट प्रोडक्ट बाय रिटेल स्टोर, लाइक नाइका वेबसाइट के ही थ्रू है. नाइका वेबसाइट के थ्रू होता रहेगा ना. रिलायंस ट्रेंड, ये कैसा है, रिलायंस ट्रेंड कैसा है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है. आंसर इज दोनों है. आंसर इज दोनों है. as well as online mode like Amazon, Flipkart, Nykaa online and its own website. से बोट उंगली को कट कर दो ना, उंगली को कट करो. तो आप लोग ने बुक ही रख दिया है. ऑनलाइन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन के थ्रू भी होता है, प्लस ऑफलाइन भी है. पहले अगर आप लोग को मालूम होगा ना, तो कौन सा मोबाइल है जो पहले सिर्फ ऑनलाइन मिलता था. एक्सीलेंट, वन प्लस. एम आई भी बोल सकते थे, वन प्लस भी, एम आई वन प्लस, ये पहले ना सिर्फ ऑनलाइन मिलता था प्रोडक्ट, सिर्फ ऑनलाइन. तो वन प्लस तो बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट था, और वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में भी ना, सिर्फ अमेजोन, फ्लिपकार्ट भी नहीं, फ्लिपकार्ट भी नहीं, सिर्फ अमेजोन में मिलता था वन प्लस का फोन. बाद में चालू हो गया शॉप्स में मिलना. कोक दोनों जगह पे मिलता है, बराबर है ना. कोक दोनों जगह पे मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है ब्लिंकिट से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑफलाइन भी मिलता है. लिखो ना, वैसे थोड़ा सा लिखा रहा हूँ अभी, प्लीज आप लोग लिख के खत्म कर दो. 3 channels to serve the product. First, sales channel. पहले नाम लिख लो. सेकेंड, प्रोडक्ट चैनल. थर्ड, सर्विस चैनल. जरा जल्दी जल्दी आप लोग मुझे ना सिर्फ एक लाइन छोड़ के लिखना आप लोग को. सेल्स चैनल, या हर प्रोडक्ट के लिए होता है. सेल्स चैनल मतलब क्या, प्रोडक्ट लिखो अंडरलाइन करके. सेल ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एजेंट. क्या मारुति का ओनर आके कार बेचता है क्या, वाया एजेंट ही सप्लाई करते हैं सब लोग. सेकंड, प्रोडक्ट चैनल. प्रोडक्ट चैनल, जरा पढ़ के मेरे को एग्जांपल दो फटाफट. हाँ, फेडेक्स. क्या लिखा है, हु डिलीवर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स मनी ऑनलाइन परचेजेस बिटवीन सेलर एंड परचेजर व्हेन यूजिंग ईबे. ईबे क्या है, क्या है, एग्जैक्टली exactly. और कौन सा आ सकता है, कोई एग्जांपल. OLX एग्जांपल, इसमें लिखो OLX. नीचे लिखो हु
deliver and distribute many online purchases between seller and purchaser. ये सेम सेंटेंस लिखो, who delivers and distributes many online purchases, मतलब they facilitate online purchase and sale transaction between the two. between seller and purchaser. इसमें ना मुझे एक याद नहीं आ रहा, एक करेंसी का भी है, डाउनलोड बाद में रह गया था मारना, मालूम है आपको करेंसी का भी एक होता है, आप करेंसी भी अपना बेच सकते हो, सुना है कभी आप लोगों ने? नहीं सुना है? करेंसी बेच सकते हो, करेंसी। नहीं 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 नहीं, अपना 10 रुपए का नोट भी बेच सकते हो, नॉर्मल नोट। क्या होता है मालूम है उसमें? अगर आपके नोट में जो नंबर्स है ना, मतलब एक का उसमें ये था कि स्पेशल नंबर, मतलब विराट कोहली का बर्थडे है ना, वो नोट को ना दे आर लाइक रेडी टू पे 2 लाख रुपीज 3 लाख रुपीज फॉर 10 रुपए का नोट, जो एक्चुअल में लोग खरीदते हैं, एक्चुअल में ना लोग खरीदते हैं स्पेशल नंबर्स। तो एक ना वेबसाइट है, वेबसाइट, यू हैव टू स्कैन योर नोट, अगर वो स्कैनिंग के टाइम पे इट्स कैचेस ना कि ये स्पेशल है, यूनिक है, तो आपको ना उधर है ना ऑफर रेट आता है, आपको इतने का ऑफर किया जा रहा है नोट के सामने। तो बेसिकली बेसिकली देयर आर बायर, देयर आर सेलर, आप सेलर हो, आप उधर अपना अपलोड करके रख दो, बायर है वो बाय कर लेगा। और ये जो मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूँ ना, अभी शायद रिसेंटली ना एक आपको सुनने में आएगा, एक पर्सन है ये करने वाला यही चीज, बट ही इज प्लानिंग टू स्टार्ट विद दिस एज अ गिफ्ट। मतलब उन्होंने क्या सोचा कि यंगस्टर्स है ना बहुत बिलीव करते हैं सब चीज़ों में, तो गिफ्ट, कॉलेज वाले लोग होते हैं ना, कॉलेज वाले लोग, तो गिफ्टिंग में बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। तो एक वेबसाइट के थ्रू, जैसे इसका बर्थ डेट है एग्जाम्पल 7 जुलाई, तो 0707 ऐसा करके एक ऐसा करके एक नोट वाला जो रहेगा ना, उसको लिस्ट करके रख देंगे, एंड समझो 100 रुपीज़ का नोट है, ही विल लिस्ट इट फॉर 500 700 ऐसा करके। तो बस अपना सर्च मार लेना आप लोग और आपको मिल जाएगा। एनीवेज एनीवेज आगे चलो ना, आगे चलो। सर्विस, सर्विस चैनल, तो याद नहीं है उसमें, आप डाल के देखो ना, यूट्यूब में मिल जाएगा, यूट्यूब पे डाल के देखो शायद आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखो सर्विस चैनल। बेस्ट एग्जांपल लिख लो ना, एक्वागार्ड। आप लोग ने भी जब घर पे एक्वागार्ड लगाया होगा ना, तो आप प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, वो लोग क्या करते हैं, एक्वागार्ड कंपनी क्या करता है मालूम है, अलग अलग शॉप वाले को ना देखे रखा प्रोडक्ट, तुम बेचो, बेच दिया ना, बस हमको बताओ, सर्विस देने हैं ना, वो हम आके देंगे बाद में, इंस्टॉलेशन हुआ, बाकी जो भी काम हुआ। अरे ये एक्वागार्ड बोलो या कोई भी रेफ्रिजरेटर बोलो, तो रेफ्रिजरेटर भी आप जाके कोई शॉप से लेके आ जाओगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी सर्विस है, उसका इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन तो कुछ करना नहीं पड़ता, बट फिर भी इंस्ट्रक्शंस है, मैनुअल है, समझाते हैं, वो कंपनी वाला पर्सन आके करके जाता है। तो ये क्या होता है हमारा सर्विस चैनल। क्लियर है? तो 3 चैनल के थ्रू ये लोग बोलते हैं कि हम लोग सेल कर रहे हैं। क्या? बिल्कुल नहीं आता। अर्बन क्लैप कोई कंपनी नहीं है, मतलब बेसिकली कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, वो लोग सिर्फ सर्विस दे रहे हैं। ओके, डन, और कुछ है नहीं। हेल्थ केयर ब्रांड वांट्स टू रीच आउट टू एन एल्डरली कस्टमर, दे नीड टू बी मोर फोकस्ड ऑन ऑफलाइन। देखो ना कितना अच्छा लिखा है, हेल्थ केयर ब्रांड वांट्स, अगर हेल्थ केयर ब्रांड wants to reach out to an elderly customer, they need to be more focused on offline mode, where agents reach out physically to the elderly as most of the customer, because
जो ओल्ड होते हैं ना, दे जनरली प्रीफर कि उन लोग है ना स्मार्टफोन्स यूज नहीं करते, दे आर नॉट यूज टू टेक्नोलॉजी। इसके लिए आपको उनको अगर सर्विस देना ना किसी भी रिलेटेड, तो ऑफलाइन होना ही बेटर है। कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उनको अगर देने उनके लिए बना रहे हो तो। न्यू ड्रिंक ब्रांड वांट्स टू एक्वायर कस्टमर, दे नीड टू प्लेस द प्रोडक्ट वाया एवरी चैनल पॉसिबल, जहाँ जहाँ पे वो लगने वाला है। लेट इट बी पानी, लेट इट बी कोल्ड ड्रिंक्स, ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव कैंपेन। मैडम और क्या याद आ रहा है? चलो ठीक है, डन। डन क्या करने का है? अच्छा सुन लो ना, हम लोग ने वो वाला टॉपिक में ये भी बैक पैक करके ही जा रहे तो डन मतलब वो चैप्टर डन हो गया है। कितना मस्त, ये कितना इजी है मालूम है, बीसीजी मैट्रिक्स फटाफट हो जाएगा। बीसीजी, सी, सी से क्या है? कुत्ता। हाँ। और जी से क्या है? गाय। जस्ट टू रिमेम्बर, हाँ। तो कोई ऑफेंडेड फील करेगा, पेट लवर मेरे को गाली देगा बाद में। कोई भी हो सकता है। पेट लवर, डॉग लवर, ओके ठीक है चलो। अच्छा सुन लो ना, ये एंसॉफ वाला अभी वापस से करवाने का है कि याद रहेगा? हम लोग एक बार ठीक है रिवाइज कर लेंगे। ओके।